सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित सत साहिब सेवा दल अटल सत्य से समाज को सदैव अवगत कराते रहेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र जी यादव जी हैं। बताइए राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र जी यादव जी, आप किस संबंध में आए हैं आप? सर, हम जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने जो बरवाला कांड करवा के संतराम पाजीवान को सजा करवाई है जी, तो हम राष्ट्रीय सत्ताई सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सदस्य हैं सब पूरी दुनिया में ये सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं कि संतराम पाजीवान निर्दोष हैं और उसके एविडेंस लेकर के आज यहाँ उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में 29/4/2025 को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी, तो मैं कल मेरी तैयारी थी हल्द्वानी जाने की। आज 29/4/2025 को हल्द्वानी में हिमांशु जोशी जी जो ज्ञापन देने का प्रोग्राम कर रहे थे जी, तो उसी में जाना था जी, लेकिन प्रशासन ने मतलब जो है आश्वासन दिया कि हम इन पर जो है लीगल कार्रवाई करेंगे। जी, और वहाँ पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग कई लोग एकजुट हुए आज 29 अप्रैल 2025 को। जो उन्होंने ज्ञापन दिया जी, ये ज्ञापन उन्होंने दिया है और इस ज्ञापन में कौन कौन लोग थे ये उनके चित्र हैं। अच्छा, हाँ, ये उन लोगों के चित्र हैं जो लोग थे वहाँ पर हाँ, ये ज्ञापन देने वाले उसमें में। कोई एसपी साहब या जो भी उनको ज्ञापन दे रहे हैं। जी, दूसरी बात, इस जो है चित्र के द्वारा आपको बताना चाहूँगा, जी, आप स्वयं पढ़ करके अगर समझ में आ रहे हो तो सुना दीजिए। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ, इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो ज्ञापन दे रहे हैं अनूप तासी उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर है जिसका मोबाइल है 9927914888। ये चांद राठी है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य है और ये बरवाला कांड पे काला कमांडो बना था। इसका मोबाइल नंबर है 9910296390 93/06441 ये इसका जो मोबाइल नंबर है। हाँ, ये 29/4/2025 को उत्तराखंड के हल्द्वानी के डहरिया में फर्जी सतलोक आश्रम जो चल रहा है ये स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रबंधक एवं फर्जी ज्ञापन देते हुए ये फर्जी ज्ञापन दे रहे हैं। ये रामचंद्र दास जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्ताई ट्रस्ट से हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट से, और ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो वो प्रदेश अध्यक्ष है ये सोबरन दास जी हैं। अब आपको मैं वही इसमें भी दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, ये अनूप दास स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड और ये जो एसपी साहब जो भी वो हैं और ये चांद राठी है, इनके साथ अन्य लोग हैं। अब मैं जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। क्या ज्ञापन दिया इन्होंने? ये जो इसमें प्रश्न नोट दिया हुआ है तो इसमें अगर आपको पूरा क्लियर दिखाई दे तो एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हो गया। ये देखिए इन्होंने जो प्रेस नोट दिया है 29/4/2025। विषय शिकायत विरुद्ध हिमांशु जोशी पुत्र श्री नवीन जोशी आदि, मोबाइल नंबर 9990511008। वर्तमान पता हल्दू चोर दुर्गाताल लाल कुआं जिला नैनीताल, स्थायी पतारू गांव बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ एवं अन्य द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने, विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काने और सत्संग केंद्र इको टाउन डहरिया धान मिल थाना मुखानी जिला नैनीताल पर संभावित हमले की धमकी हेतु, मतलब ये जो हिमांशु जोशी जी हैं राष्ट्र सेवा दल के जो हैं वो उन्होंने इनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा। जो ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक संतराम पाजी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक पूरे भारत में बिटवा रहे हैं, यही काम इन्होंने हल्द्वानी में कर रहे थे। अच्छा, ये फर्जी पुस्तक चल रही है? हाँ, ये फर्जी पुस्तक चल रही है। इसकी कोई, इसमें कोई संस्था नहीं, इसमें कोई भी उसका प्रेस का नाम नहीं जी। तो इसके खिलाफ वहाँ पे इन्होंने ये कैसे साबित करेंगे कि ये फर्जी पुस्तक है? सर, इन्हें इसलिए ऐसे साबित करेंगे कि उस पुस्तक में ना ही संस्था का नाम है जी और ना ही उसमें प्रेस का नाम है। अच्छा, किसी की फोटो लगा देने से या नाम लिख देने से उसकी पुस्तक नहीं हो जा सकती है। जी। और अगर इस संतराम पाजी महाराज के नाम से पूरे भारतवर्ष में जो सतलोक आश्रम चल रहे हैं वो किस संस्था के द्वारा चल रहे हैं ये किसी को नहीं पता है, इसलिए वो फर्जी पुस्तकें हैं। अच्छा, हाँ, तो उसके खिलाफ इन्होंने अभियान छोड़ रखा था और उन पुस्तकों में इन्होंने अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा उसमें जो है अश्लील भाषाएं, गालियाँ
चोली, ब्राजियल, पैंटी, भड़ुए, तमाम तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया है। हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की है। अच्छा, दुर्गा जी और ब्रह्म की बड़ी अश्लील हाँ, ये टिप्पणियां सब की है। अच्छा, है ना? ये है तो अब ये उसी पर उन्होंने जो ना अपना जो कानूनी कार्रवाई वहाँ की थी, जी जी। तो अब इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें टोटल ये झूठ लिखा है। अच्छा, हाँ, ये लिखा हुआ है सविनय, निवेदन। माननीय सविनय निवेदन है कि हम सभी उत्तराखंड राज्य के जिला नैनीताल के निवासी भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के संस्थापक, इन्होंने अधूरी बात लिखी है अच्छा, जिसका कोई प्रमाण न मिले। हम्म, वैसे है बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट या कबीर परमेश्वर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट अच्छा। या मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, तो आप इसको क्या समझेंगे? ये 420 फ्रॉड लोग केवल पब्लिक को धमका डराने के लिए इन्होंने क्या कि हल्द्वानी के आसपास की क्षेत्र की संगत है, रुद्रपुर वगैरह हुआ, वहाँ की संगत को बुला लिया अच्छा, और वहाँ भीड़ इकट्ठा कर दिया। भीड़ के दबाव को दिखा करके प्रशासन को, अन्य लोगों को ये डराने काम किया, लेकिन इन्होंने फर्जी काम किया। भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संस्थापक एवं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का आप कैसे शिष्य हो कि आप कोर्ट में प्रमाणित करना पड़ेगा, आपका क्या प्रूफ है? आप नहीं कह सकते कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ जब तक कोई व्यक्ति आपको अथॉरिटी लेटर नहीं देगा, जो लीगल प्रोसेस है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, हम सनातन धर्म और कबीर जी की शिक्षाओं पर चलने वाले और नेक गीत से चलने वाले और भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं। तो आप कौन लोग हैं? जब ज्ञान गंगा और जीने की राह आदि आदि पुस्तकों का जो विरोध किया जा रहा है, इस पुस्तक का राइटर कौन है? क्या आप लोग पुस्तक लिखते हैं? अगर लिखते हैं तो आप अपना उसमें नाम पता क्यों नहीं डालते? और ये पुस्तक छपती कहाँ है? तो उस जो प्रिंटर जो उस पर कबीर प्रिंटर C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली जी, जी। और जयपुर का डाल रखा है, तो ये फर्जी पता क्यों डाल रखा है? वहाँ कोई पुस्तक नहीं छपती। एक पुस्तक पर है जयपुर का पता, दूसरी पुस्तक पर है दिल्ली बवाना दिल्ली, दिल्ली का है। और पता सेम लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। केवल स्टेट का फर्क हो गया, दिल्ली और जयपुर। हाँ, तो ये है फर्जी है। फर्जी है ना। दूसरी बात, आप कौन लोग हो जो ज्ञापन देने आप आए हो वहाँ पे? तो आप कौन लोग हैं? आप कौन लोग? दूसरी बात, आगे क्या लिखा, नशा मुक्त शादियाँ, नशा मुक्त रिश्वत, ना लेना ना देना, ना लेना ना देना ही बिना किसी पाखंड का समाज, जात प्रथा खत्म करना, सभी धर्मों का सम्मान करना इत्यादि है। हमारे गुरुदेव जी सभी शास्त्रों व धर्मों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। पूरे भारत में हमारे गुरु जी के लगभग 600 के करीब नामदान केंद्र हैं। ये 600 के करीब नामदान केंद्र कहाँ हैं? ये नंबर 1 में चल रहे कि नंबर 2 में चल रहे हैं? ये 600 नामदान केंद्रों की लिस्ट कहाँ है? ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। आपने जो ये लिखित में बयान दिया है, तो आप ये 600 नामदान केंद्र रजिस्टर्ड हैं या नहीं है? 600 नामदान केंद्र के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अधिकार पत्र दिया या नहीं दिया है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से हिसार जेल नंबर 2 में साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह का आश्रम चलाने की या पुस्तक छापने का किसी को अधिकार नहीं दे सकते हैं जब तक वो निर्दोष साबित होकर के जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो 600 नामदान केंद्र खोल रखे हैं? ये सब फर्जीफिकेशन वाले ये लोग कहाँ हैं। पे हैं? इनकी लिस्ट क्या है? कि जब लीगल प्रोसेस में जाएंगे तब ये सारा सब कुछ क्लियर होगा। इसके अलावा आगे क्या लिखा है इन्होंने? चलिए ठीक है। फिर जिसमें एक नामदान स्थल इको टाउन डहरिया मिल, धान मिल, कोतवाली, हल्द्वानी जिला नैनीताल में है। ये कौन चला रहा है? उसका नाम पता क्यों नहीं लिखा गया? जो डहरिया में ये टाउन मिल में नामदान स्थल चला रहा है, उसका पता क्यों नहीं लिखा गया है? उसका भी पता होना चाहिए ना। उसने ज्ञापन क्यों नहीं दिया? किस नाम से वो नामदान सेंटर चला रहा है? वहाँ पे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के फर्जी पर्चे पे नाम दीक्षा दी जा रही है, लेकिन पुस्तकों में किसी भी संस्था का या ट्रस्ट का नाम नहीं है। तो ये इन्होंने ये जो इसको क्यों छिपाया? हल्द्वानी कोतवाली में नैनीताल है। नैनीताल में पिछले लगभग 2.5 साल से आरोपी हिमांशु जोशी बिना किसी वजह से हमारा विरोध करता है। ये हिमांशु जोशी किसका विरोध कर रहा है? कौन व्यक्ति है? हिमांशु जोशी तो केवल पुस्तकों का विरोध कर रहा है। जो ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तकों में आपने अश्लील भाषाएं लिख रखी, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, इन पुस्तकों का विरोध कर रहा है। या इन लोगों ने पुस्तक लिखी तो ये इनको लिखना चाहिए ना कि मेरी पुस्तक है, मैंने लिखी है। मैंने लिखी है, ये बताना चाहिए। इसका कोई इन्होंने अपना स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। नहीं समझी। चलिए ठीक है। लिखा गया
हमारे पूज्य गुरुदेव जी को गालियां देता है, पोस्टर फाड़ देता है, सत्संग में बहन बेटियां आदि को भद्दी भद्दी गालियां देता है। इसका क्या सबूत है? अच्छा, आप इसका क्या सबूत है कि गालियां देता है? आप जिसके मर्जी है उसको उल्टी सीधी भाषा लिख देते हैं। आप हैं कौन? इसके अलावा वो मारने की धमकियां देता है, जिसकी शिकायत हमने पुलिस प्रशासन को कई बार लिख कर दिया, परंतु इसके परिणाम में उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई कानूनी नहीं की, कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब ये बार बार धमकी देता कि मैं आपके इस नामदान केंद्र को बंद करवाकर रहूंगा, वह ताला लगाने को कहता है। नामदान केंद्र को बंद करवाने लिए कहता है, लेकिन नामदान केंद्र कौन चला रहा है? इसका मुखिया कौन है? संत रामपाल जी महाराज किसको अधिकार दिया है? वो अधिकार पत्र कहाँ है? इस ज्ञापन के साथ जो ये ज्ञापन दिया गया, प्रेस नोट दिया गया है, इसके साथ वो अधिकार पत्र क्यों नहीं लगाया गया? दूसरी बात, आज आपसे निवेदन है कि इस असामाजिक तत्व पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि किसी की जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही उत्तराखंड की सरकार की और नैनीताल प्रशासन को होगी। धन्यवाद। निवेदक सर्व संगत सदगुरु रामपाल जी महाराज। ये जो यस के कोई हैं 8954 98 3409 और ये दूसरे हैं अनूप दास स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड। इसका मोबाइल नंबर है 9927 91 48 88। ये हिमांशु जोशी इस पत्र को लेकर के कानूनी कार्रवाई करेंगे कि ये जो भक्ति मुक्ति ट्रस्ट किसका है। तो इस तरह से ये फर्जीवाड़ा करते हैं, इसका कोई मुखिया नहीं बना हुआ है। इन्होंने जो साइन किए हैं इनको जवाब देना पड़ेगा कि आप किस संस्था के लोग हो, उस संस्था का सही नाम क्यों नहीं लिखा। ये टोटल फर्जी लोग हैं। इसलिए आज परमात्मा की दया से 29/4/2025 को ये जब हमको प्रेस नोट वहाँ से मिला हल्द्वानी से, तो आज इसका यहाँ पूर्ण रूप से फर्रुखाबाद में अरविंद दास जी के यहाँ ये खुलासा किया जा रहा है। फिर एक बार अपना परिचय दीजिए। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का जो उत्तर प्रदेश के हम प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं जी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी। आप बोलते नहीं पर हम चलिए ठीक है। तो इस तरह हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये सारे देखो सबूते हैं, हम लोग सभी एकत्रित कर रहे हैं जो हमें हल्द्वानी से आज उपलब्ध करवाए गए हैं हिमांशु जोशी जी के द्वारा, और सारे भाई बहन लोग एकत्रित हुए हैं। हालांकि हमारा 5 मई का प्रोग्राम था, लेकिन परमेश्वर ने दया की आज हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। ये जो ज्ञान अमृत सदन 26 नाम पुस्तक है, इसमें संत रामपाल जी के सभी केसों के जजमेंट की फाइलें दी हुई है। ये मैं मैसेज पूरी दुनिया के सामने वायरल करूंगा कि इस तरह से जो भी सच के लिए आवाज़ उठाता है, तो जो हिमांशु जोशी है उन्होंने सच के लिए आवाज़ उठाई, तो उनके खिलाफ किस तरह से उन्होंने झूठा ये प्रेस नोट दे करके बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन हमारे पास सारे सबूत है। मैं हिमांशु जोशी जी को क्या पूरे भारत में कहीं भी कोई रांची समाज सेवा समिति के खिलाफ, इन ज्ञान गंगा जीने की राजपूतों के खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई करता है, तो मैं सत्साई सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र दास उसकी हर संभव सबूतों सहित तन मन धन से पूरा सहयोग करूंगा।